अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। आज की पॉडकास्ट हमारी बहुत अच्छी रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें हमारे साथ हमारे गेस्ट थे सर फैसल यासीन, जो कि एक टीचर भी है और बिज़नेस वगैरह के हवाले से आज हमने जो उनके साथ बात करी उसमें हमने समझने की कोशिश करी कि कैसे एक स्टूडेंट अपने करियर की स्टार्ट कर सकता है। अपनी एजुकेशन के बाद अपनी कोई स्किल सीखता है तो वो अपने आप को आगे एज अ मार्केट में अपने करियर जो भी स्किल सेट सीख रहा होता है तो उसको अपने एज अ करियर कैसे लेके जाएगा और कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसे हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। ये जो पॉडकास्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए और जिन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई स्किल सीखी है या सीख रहा है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो और आपको बहुत हेल्प करेगी इन फ्यूचर, और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मेरा नाम है रज़ा सूरिया और आज की पॉडकास्ट में मेरे बहुत ही अच्छे सर और एक फ्रेंड भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो टीचिंग से भी है। इनका अपना आईटी का सॉफ्टवेयर हाउस भी है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इन जैसा बंदा एज अ स्टूडेंट को संभालने में, स्टूडेंट की काउंसलिंग करने में मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी मुराद है सर फैसल यासीन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने आपके साथ 2-3 साल से एज एन एप्टिक के थ्रू मैं आपको जानता हूँ। मैंने जो चीज़ें देखी मैं आपके इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है। आपके अपने बारे में मुझे बताया, मुझे आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छे खुद ही बता सकते हैं, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में और ओके। स्टडीज़ के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बहुत शुक्रिया। हमारा मुसलसल रब्ता रहा इस हाँ। बारे में कि शुरू कर रहे हैं, जल्दी हम शुरू करेंगे और ये सारी चीज़ें, तो बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा ज़बरदस्त सेटअप लगा और शुक्रिया। बड़ा एक अच्छा लगा, खुशी हुई आपके इस सिस्टम को देख के। आपने जैसे कि कहा कि एपटेक से जानते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे एपटेक से अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम मुंसलिक रहा हूँ, तो अगर आप कहें तो सब जितने भी लोग हैं वो एपटेक के ही नाम से जानते हैं। अब जितने भी हैं और रिलेटिव एक हो बंदा गए होता या है ना जो कि भी। एक इदारे के साथ जब वो उसके साथ कनेक्ट रहता है ना, यस। तो वो उसकी पहचान बन जाता है। 100%। और दूसरी बात यह है कि साथ साथ एपटेक के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। जैसे एक डिजिटली मैं सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ मेरे पार्टनर के साथ, तो ये है कि दी मार्केटिक्स के नाम से, तो हम्म। डिजिटली अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी चल रहे हैं। तो टीचिंग पैशन है मेरा एक बड़ा। आप यकीन कीजिए आपके कि अंदर फील आता है वो चीज़ के, हाँ, हाँ और स्टूडेंट के दर्द को देख कर स्टूडेंट की फीलिंग्स वगैरह को आप समझते हो। क्योंकि मैं आपके साथ पिकनिक में काफ़ी जगह ले गए, मतलब आपका एक वो होता है कि यार स्टूडेंट्स को भी अपना एक फ्री स्पेस दिया जाए, उनके साथ आप रहते हैं, साथ मस्ती मजाक, मतलब फील नहीं होता बच्चों के बीच में रहकर। बिल्कुल। मेरा एक अपना ओपिनियन है कि बच्चों को इस तरह लेके चलें कि ना गुस्सा करें, हम्म। क्योंकि आज की आपको यंग जनरेशन का पता है, ना गुस्सा करें ना प्यार करें, और लेकिन अपनी रिस्पेक्ट को ना खोएं। तो ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। टीचिंग का एक पैशन है और अल्लाह ने थोड़ा सा बोलने की सलाहियत इस तरह दी है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते हैं। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग से मिली है, मैं कहता हूँ मुझे पूरी ज़िंदगी भी लग जाए शायद मैं उतनी इज्जत ना ये कमा पेशा सकूं। बड़ा अजीम पेशा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन कंप्लीट अगर बात की जाए तो मेरी मास्टर्स है कंप्यूटर साइंस में, केयू से ही मैंने मास्टर्स किया। टीचिंग का स्टार्ट बड़ा एक इंटरेस्टिंग हुआ है अगर आपको हाँ, टीचिंग का आपको 2000। शौक जो स्टार्ट लिया आपने, और आपके जो उस्ताद है आपने उनसे हाँ कुछ आप इंस्पिरेशन ली। जी, आपको एक बड़ी अजीब सी बात मैं आप शायद बहुत सारे सुनने वालों को जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं उनको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा। टीचिंग में आने का एक जो मैंने देखा है वो एक बद्दुआ थी हमारी टीचर की। ये क्या सीन है। सीन कुछ ऐसा है कि हम, मुझे याद है, मैं सोमा नाम है, बड़ा ही उनको तंग करते थे। मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट बहुत की है। अगर टीचर कहें अब चुप हो जाओ तो चुप हो जाए, लेकिन बड़ा सही। नाक में दम हमने बहुत किया अपनी बचपन में लाइफ में। तो वो कहती थी कि अल्लाह करे तुम टीचर बनो, तुम्हें पता लगे कि तुम कितना तंग करते हो। तो वो एक जर्नी हुई। फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद हम सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। और मैं था 9 में, तो उसके बाद ये किया कि अब कुछ करना है भाई, क्या करें। और उस वक्त ये तो अब तो डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, तो अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं अब करने को। उस वक्त इतनी चीज़ें नहीं थी, आपको पता है। महदूद वसाइल ये होते थे। 2008 की बात है। तो अच्छा। फिर वालदा ने हेल्प की कि चलो तुम एक काम करो, टीचिंग करो। मैं 2008 में आप 8 या 9 में थे। 9 में मैं था। 9 में थे। तो 2008 तो नहीं, लेकिन 9 से एंड में मैंने, फिर वालदा ने थोड़ा सा मार्केटिंग की हमारी मोहल्ले में, पुराने अच्छा। हमारे मोहल्ले में। तो हमने
कहा कि चलो यार टीचिंग करके देखते हैं। अब आप बड़ी अजीब सी बात के, अब मुझे ये भी समझना है, अब मेरी बड़ी सिस्टर्स होती थी उस वक्त तो वो करती थी। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ यार डायरी में अगर कुछ लिखा है तो मैं उसको करूँ क्या? बोले बहुत ईजी है, तो करना क्या है, डायरी खोलो, लर्न लिखा है तो उसको पढ़ाना है, याद कराना है, और अगर डू लिखा है तो काम कराना है। बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन सही। वो बोले इसमें है क्या बड़ी बात है यार, चले करके देखते हैं। शुरू में बड़ा डर था ये वो, लेकिन अल्लाह ने, बस मैं कहता हूँ इज्जत बेशक अल्लाह ने दी है। मैं स्टूडेंट से हमेशा इज्जत मिली। मैंने अपनी 13 साल टीचिंग की उसमें Career हिस्ट्री में। में, कैरियर में, मैं कहता हूँ कि ना मैंने किसी बच्चे को मारा है, ना इतना खास कोई डांटा है, लेकिन ये है कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। तो ये मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी उस वक्त। और बीच में मैंने डिफरेंट जॉब भी की, डिफरेंट काम किए हैं। पीटीसीएल में था मैं, कंटेंट राइटिंग का काम किया, डिफरेंट वेबसाइट्स के रन किए, लेकिन टीचिंग आप कहें कि मैंने नहीं छोड़ी, कंटिन्यू। अब आपकी एक एक्सपर्टीज बन गई, आपकी एक पहचान भी बन गई है। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात यह है कि मैंने टीचिंग 12-12 घंटे भी की है, बस अच्छा। एक पैशन। हमारे एक सही। सर कहा करते थे, बड़ी एक जबरदस्त बात, कि वो काम करो जिसमें ना मजा है। मजा है। तो टीचिंग मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और मेरे जो है वो मुझे मजा आता है काम करने में। हाँ, और अब अगर बात करें एज अ प्रोफेशन, तो कहते हैं ना कि यार आपके आपके जो अपना शौक होता है उसी को आप अपना प्रोफेशन बनाते हो ना, बिल्कुल तो वो बहुत मतलब, क्योंकि आपको जो शौक होता है ना उसमें कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि वो दो चीज़ों से ना परी होता है। मतलब उस पे वो दो चीज़ें अप्लाई नहीं होती। अगर वो शौक, अगर उसको, इस बंदे को किसी चीज़ का शौक है, एक तो उससे टाइम की कोई परवाह नहीं होगी, हाँ बिल्कुल और उसे अपने आगे का वो चीज़ करनी कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन वो लगा रहता है कंसिस्टेंटली, वो चीज़ पे बिल्कुल लगा रहता है और वो उस चीज़ में पक्का हो जाता है। 100% बात है। अब देखिए एक मिसाल है, अगर मैं एक बेसिकली ड्राइंग बनाना शुरू कर दूं, लोगों के पोर्ट्रेट्स बना रहा हूँ बैठ के और डिजाइन कर रहा हूँ सब चीजें, अब मैं आप बैठे मैं कह रहा हूँ कि आपकी तस्वीर बनाऊंगा, देखिए मैं कहता हूँ ये वाहिद एक मेरे नजदीक प्रोफेशन है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ। तो इस तरह अगर हम रूटीन को करें, मैं कहता हूँ हर वो काम जिसमें आपको दिल नहीं लगे ना, वो मजा ही नहीं है। आप ऐसा लगता है जबरदस्ती जेल में काम कर रहे हैं। हाँ, और मैं अपना पर्सनल बताऊं ना, कि मुझे वही लोग ना ज़्यादा समझ पड़ते हैं जो अपने ना शौक को लेके चल रहे होते हैं, उनका फील आ रहा होता है, वो देख के ना फील आता है कि नहीं यार ये कुछ करना चाहता है, इसका एक मतलब विजन है कि वो ये चीज़ कर रहा है। अब वो परवाह नहीं कर रहा कि 100% मैं कम कमा रहा हूँ, ज़्यादा कमा रहा हूँ या कुछ भी। वो कह रहा है बस ये मेरा शौक है, इसके लिए मैं, मुझे आधी रात को भी बुलाओ तो मैं हाजिर हूँगा। देखिए इसमें बिल्कुल आपकी बात को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। ये वाला जो शौक है ना, ये वाली जो एग्जैक्ट आपने और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात और की, मेरे ख्याल से ना ये बंदा है ना, एक्चुअल है ना, वो कोई भी फील्ड का वो आर्टिस्ट है, मेरे 100%। नजदीक वो आर्टिस्ट है। उसमें आर्टिस्ट ही तो है। अब मैं अगर टीचर हूँ, मैं क्लास में जाके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और समझा ये रहा हूँ आपका चीजें, आर्ट ये है, आर्ट ही तो है मेरा। और आप कर रहे हो वो आर्टिस्ट अब हो। आप वीडियो बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, ये आपका आर्ट है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल रूटीन, अब एक मिसाल है, अजीब सी एग्जांपल जहन में आ गई, बस का कंडक्टर है। अब वो जिस तरह वो आवाजें लगाता है, हाँ। वो उसका आर्ट है। अब अगर हम वैसे तो नॉर्मली हम थोड़ा सा फोकस नहीं करते, अगर हम बैठ के उसको यूं देखें ना हाँ कि यार तू कर क्या रहा है, हाँ, सिर्फ अगर हम एक जगह बैठ के उस मूवमेंट को हम समझें, सिर्फ एक एक उसकी चीज को, चीजों को समझे, तो हाँ मैं कहूंगा यार हंसी आएगी, यार ये कर क्या रहा है, हाँ लेकिन वो उसका आर्ट है। बिल्कुल। अब बात निकली है तो एक बड़ी जबरदस्त बात, मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ, वो जो छोटे छोटे फकीर बच्चे होते हैं ना, हाँ यार क्या मार्केटिंग लेवल है उनका। क्यों? अब मुझे कहीं बस में आप ले जाएं, ये जो है ऐसी बस है, और ये जो वो बड़ा मशहूर है मंजन बेचने वाले, अब आप मुझे कहीं ले जाएं बस में और सारे अनजान लोग बैठे हैं और मुझे बोले कोई ये 5 रुपए का मंजन तो बेच के दिखाओ, तो बड़ा मुतासिर होते हैं कि क्या कॉन्फिडेंट आर्ट ही है उनका। हाँ भाई वो मंजन बना के जो वो बेच रहा है और लोगों के सामने इतना सा बच्चा, और फकीर भी अगर आपसे पैसे मांग रहा है, तो मैं और आप ये अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम करने की कोशिश भी करें तो हम मुश्किल में उनसे आ अच्छी जाएंगे। मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं यस कर इट इज। मैं तो कहता हूँ कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन लोगों की है वो एक अलग मैटर है, कि अच्छा काम है बुरा काम है वो एक अलग मैटर है। हाँ। लेकिन जो अगर हम मंजन की भी बात करें तो वो बस में चढ़ के बेचना, यार मैं तो 10 बार क्या 100 बार सोचूंगा कि किस तरह मैं चढ़ूं और बस में किस तरीके से मैं ये बेच के हाँ, दिखाऊं। जैसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों का एक कभी हम एड्स देखते हैं तो है ना, इंटरव्यू होता है, बंदे को पेन देता है और कहता है सेल मी दिस पेन। ये बड़ा मशहूर चल रहा है कि सेल में दिस पेन, और फिर स्ट्रेटजीज बता दी हैं किस तरह हाँ करना। तो पॉइंट यही है
देखिए हम बहुत सारे मास्टर्स कर लें, कुछ भी कर लें, मेरे नजदीक, मैं गलत हो सकता हूँ। अब आप कोई भी मास्टर्स का बंदा वीडियो देख के बोलेगा कि यार हमने मास्टर किया, इतना पैसा लगाया, तुम हमारी बजा रहे हो। कहने का मकसद ये है कि मैं कहता हूँ यार, जो वो बच्चा इतना सा नहीं, आप तो मार्केटिंग कर रहा है मैं वो कहूंगा कि जो बच्चे ने अभी पढ़ाई कर रहा है ना, वो भी ग्राउंड लेवल पे तो आया ही नहीं है ना। तो बिल्कुल हम जो बात कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल की बात भी है, और दूसरा है ना, आप एक फैक्ट है जो आप जब यहाँ उतरोगे, हम जैसे हम कोई कहें कि कोई कोर्स करता है बंदा, एक बेसिक कोर्स करता है किसी भी चीज का, तो वो शुरू में तो उसको लग रहा होता है भाई जिस तरीके से मुझे टीचर कराना है मैं उस तरीके से करूंगा और मेरा काम चलेगा, मेरे पास क्लाइंट आएगा इस तरीके से। लेकिन अगर वो जब मार्केट में उतरता काय है, क्लाइंट के पास जाता है, फिर मजा तो आता है। क्लाइंट उसे कैसा रगड़ता है, और उसकी जब आंखें खुलती, जब उसको पहला क्लाइंट मिलता है लोकली, लोकली ठीक है, और लोकल मार्केट का, तो उसे फिर अंदाजा होता है कि यार ये तो जो मैंने जब सीखा था कोर्स करते वक्त तब तो ऐसा नहीं था, और अब मुझे करना पड़ रहा है। फिर वो उस हिसाब से उस चीज में ढलता है। 100% बात है। इसको मैं देखिए बड़े एक और अच्छे पहलू से, मैं हमेशा ये बहुत सारे सेमिनार्स में और बहुत सारी जगहों पे ये बात ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ। रजा, एक चीज आप अभी एग्री कर जाएंगे, कोई भी बिजनेस, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, लेट सपोज मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, जो भी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का करना आसान है, एमबीए करना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, कोई भी बिजनेस करना आसान है, लेकिन उसे उसको चलाना बड़ा लॉन्ग मुश्किल, टर्म चलाना और चलाना सस्टेनेबल बड़ा रख के चलाना वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके अंदर 100% जो बात है। अब बिजनेस देखिए की बात हम कर रहे हैं, तो तो, सर हाँ हाँ, इसमें मुझे आप बताएं कि आप, मुझे फील हो रहा है अब कि आपका मतलब रुझान ज़्यादातर बिजनेस पे है, क्योंकि आपका अपना बिजनेस भी है और आप उसमें था, और मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा नीड होती है। अब अभी का जो टाइम है वो मार्केटिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग का ही ये बड़ा दौर है। पहले वो होता था पेनाफ्लेक्स लगाते थे जगह जगह रोड पे, अभी भी वो है, बिल्कुल है। लेकिन अब ज्यादातर आपको डिजिटल उसमें आपको एकदम मार्केटिंग का मिलता है। तो आप अपना थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हमें बताएं कि जो न्यू लोग हैं जो बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो क्या ऐसी चीजें जो पहले वॉच आउट कर ले कि यार फिर मुझे आना चाहिए, क्योंकि लोग अंधाधुन भी आ जाते हैं और फिर वापसी ये चीज एज अ मिस्टेक में, मुश्किल हो जाती हाँ, है। बहुत मुश्किल हो जाती है ना। देखिए मैं भी अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ, लेकिन बड़ा मजा आता है ये वाले टॉपिक को डिस्कस करने में, क्योंकि जो छोटे छोटे मेरे एक्सपीरियंस है थोड़े से ड्यूरेशन के भी, वो मुझे शेयर करने में बड़ा मजा आता है। देखिए पॉइंट ये है कि आज के दौर में हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं बिजनेस कर जाऊं और बिजनेस ही करूंगा, क्योंकि यंग जनरेशन में ना बॉस की सुनने की सलाहियत मेरे नजदीक है नहीं। वो कहता है कि मैं बॉस की क्यों सुनूंगा। तो अब ये बिजनेस जो है ना, वो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमेशा गलत हो सकता है, मैं अग्री करता हूँ। पहले कोई भी एक मिसाल है, वो डिजिटल मीडिया जो है, वो डिजिटल मार्केटिंग अगर कोर्स कर रहा है, तो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो पहले डिफरेंट जॉब्स कर ले, एटलीस्ट साल जॉब कर ले। क्योंकि देखें, उसको ये साइकी नहीं पता बिजनेस आता कैसे है, बिजनेस करना कैसे है। आजकल आपने देखा फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, आए दिन लोग पिट रहे हैं फ्रीलांसिंग में। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ही नहीं उनकी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी तो काम आएगा। अब मैं, ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है कि मार्केटिंग अपने आप को करना, अपने आप को एज अ ब्रांड बनाकर। ब्रांड बनाना। अब देखिए वो वाली मिसाल आपने सुनी है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, अब मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, ओहो ड्राइंग की मैंने पूरे कमरे भरे हुए हैं, अपने पूरी वॉल पे ड्राइंग लगाई हुई है, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं लोगों को दिखाऊंगा नहीं तो क्या होगा। बिल्कुल। अगर मैं लोगों को दिखाऊंगा ही नहीं तो वो तो मेरे नजदीक है। अब वो मैं बस उसको शौक वो बोल के अकेले अपने अकेले आप, आप खुश हो रहे हैं उसको देखकर। बिल्कुल, और मैं उसको अगर ये बोलूँ ना मैं शौक के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ। रजा, मैंने एक छोटी सी चीज सीखी अपनी इस ड्यूरेशन में और बिजनेस में आने के बाद। देखिए बिजनेस को काम करके देना मुश्किल नहीं है। मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मैं अगर अपनी बात करूं, वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल है ही नहीं। आप हार्डली 4 घंटे 5 घंटे, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, आप बना सकते हो। आपके लिए वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है। उसको पकड़ना, उस काम को, उस काम को क्लाइंट से डील करना और उसको डिलीवर टाइम पे डिलीवर करना। करना, इस 3 चीजों में ना पूरी मैनेजमेंट चाहिए। इसमें मस्ती ऐसी की तैसी। अब ये चीजें नहीं आती समझ स्टूडेंट को। हमने भी ये गलतियां की है अपने टाइम में, यार फ्रीलांसिंग करेंगे, यार ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा हमेशा यही, मैं हमें स्टूडेंट्स को भी ये पॉइंट बोलता हूँ और हमेशा, कि अपनी मार्केटिंग करो। एक मिसाल है, मैं बहुत अच्छी सीवी बना सकता हूँ, तो क्यों ना मैं उस एक सीवी का टेम्पलेट नहीं, या चले 2-3 सीवी मैंने बनाई
और अपने व्हाट्सएप पे भी लगा दी, फेसबुक पे भी लगा दी कि भाई किसी को भी अगर ऐसी सीवी चाहिए ना तो मुझसे रब्ता कर ले। अब तो सोशली आपका अपने आप को ना मार्केट करना आसान है पहले की बिल्कुल। निस्बत। ये है कि कुछ इस तरीके से कुछ टिप्स आप अगर शेयर करना चाहो कि यार कोई अगर बंदा बिल्कुल अपना छोटा सा अपने घर से कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, देखें, सपोजली वो कर रहा है स्केचिंग का काम, क्या आप उन्हें पिक्चर भेजे, वो स्केच बना के आपको डिलीवर करेगा। देखें पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया पे अब तो मुफ्ते का काम है। आपने मुफ्ते दे जर्नली, अच्छा टाइम के हिसाब से चलना है। आज का टाइम जो है वो टिकटॉक शिकटॉक वाला ज्यादा है, वीडियोग्राफी का ज्यादा है, आप जानते हो उससे मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर। तो मेरे हिसाब से उसको इस तरफ आना चाहिए। अच्छा, जो मैं मेरा बात कर रहा सवाल करने का मकसद ये भी है कि वो स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको सबसे पहले अपनी जैसे कि ना अपनी क्या चीज़ को है ना मजबूत करना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग इससे काम करवाए, सबको छोड़कर उस बंदे से काम करवाए। हूँ। यार देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आप क्लाइंट को एंटरटेन बड़ा अच्छा कर सकते हो। एक क्योंकि आप मिसाल, मार्केट में आप जाते हैं ना, स्केच करने वाले जैसे वो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, उस जैसे 10 लोग हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि वो 10 बंदों को छोड़ के वो आपके पास आपके क्यों पास क्यों आएगा? देखिए रजा, दो चीजें, एक मेरे पास क्यों आएगा वो, अगर मेरा पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो आएगा। तो मतलब पहली चीज ये हुई आपका एक पोर्टफोलियो होगा पोर्टफोलियो। अच्छा तो होगा, जो आएगा। बिल्कुल जब स्टार्ट कर रहा होगा तो उसके पास तो कोई पोर्टफोलियो ही नहीं होगा, हाँ, अब वो ये जीरो बड़ा पे अच्छा होगा। पॉइंट आपने रेज किया, यही ये चीज। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। देखें अब मैं वेबसाइट की बात करूं, और मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी वेबसाइट है, और मेरी अपनी बेहतरीन गिरफ्त भी अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट है। मेरा ज्यादा काम भी मैं उस पर ही करता हूँ और पढ़ाता भी मैं यही हूँ। कोडिंग वगैरह। बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अब मुझसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्लाइंट आएगा तो वो बनेगा पोर्टफोलियो। तो देखिए पॉइंट क्या है, दो बातें ऐड हो जाएंगी इसमें। एक अभी थोड़ी देर पहले हमने की कि इंटरेस्ट है तो काम करते रहो भाई, सही फिक्र है, नहीं करने का ठीक है। कि आप ये सोचोगे यार कोई क्लाइंट आएगा तो मैं काम अच्छा, करूंगा। ये तो हार्ड वर्क में शामिल हो गया। शामिल हो गया। अब देखें इंटरेस्ट आपका डेवलप हो रहा है। आपने कहा कि भाई मैं कुछ भी हो जाए, वो बड़ी अच्छी एक मिसाल है ना, आपने सुना होगा नुसरत फतेह अली खान साहब, इवेंट मिलेगा तो भी गाना गाएंगे, सुबह रोजाना रियाज के लिए उठ रहे हैं। ये बड़ी मशहूर उनके इंटरव्यू सुने होंगे आपने। अगर नहीं मिलेगा तो भी तो भी नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान साहब के इंटरव्यूज में आपने सुना होगा कि वो बच्चों की तरह आंसुओं से रोते थे अगर उनको हारमोनियम छीन ले उनकी वाइफ। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद यह है कि एक तो आपके Interest. पास इंटरेस्ट होगा, ठीक है, और पोर्टफोलियो कैसे होगा? भाई मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार बाटा शूज बड़ी अच्छी लग रही है वेबसाइट, चलो इसको डमी बनाते हैं। देखिए क्लाइंट कभी भी ये नहीं बोलेगा कि लाइव हो। अच्छा, आप लाइव करने की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सारे रिलेट कर लेंगे। आप कोई बैंकर है वो अपने उससे रिलेट कर लेगा बहुत सारी चीजें। अब अगर वेबसाइट है तो वो फ्री में लाइव कर दे भाई, फ्री में लाइव कर दे। नहीं है तो वो अपने क्लाइंट को एटलीस्ट वो सेंड ही कर दे भाई तू फाइल। अब स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये बड़ी हमारी टाइम की भी, हमने भी बड़ी ये मिस्टेक की है। बच्चे ये कहते हैं, या स्टूडेंट जो भी नए स्टूडेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं क्लाइंट आएगा पोर्टफोलियो बनेगा। ऐसा नहीं है। क्लाइंट पोर्टफोलियो के बगैर, मैं हमेशा एक बड़ी हंसी वाली एक मिसाल देता हूँ कि मैं जाऊँ अपनी शादी का कार्ड बनवाने, वो कार्ड बिल्कुल खाली है। और कार्ड खाली क्या हो कि मैं बोलूँ यार वो मुझे कार्ड बनवाना है, तो अब वो बोले कि बना देंगे, जैसा बोलेंगे बना देंगे। मैं कहूँ ठीक आप है, दिखाओ। दिखाओ, लाओ मुझे दो भाई, मैं कार्ड बनवाने आया हूँ तो आप दो। वो बोलेगा नहीं, तू बनवाएगा तेरी मेरा शादी पहला का कार्ड पहला लगेगा। अब इसी तरह रजा आएगा तो उसका दूसरा, तो उसको तीसरा, चौथा। क्लाइंट को तो पहले यही डर होगा कि यार ये नया बंदा है, ये सत्यानाश करेगा, ये क्या करेगा। Satisfaction, वही वाली बात। Satisfaction उसी वक्त ही खत्म हो जाएगी क्लाइंट की, Satisfaction उसी वक्त बिल्कुल ही zero हो जीरो हो गई। जाएगी। तो वो कहेगा मैं आजकल 500 रुपये ऊपर देके किसी और से मैं जरूर करवा 100% लूंगा। सी बात है। देखें आप तो घर का डिजाइन भी नहीं कर सकते मेरे भाई। वरना बिना पोर्टफोलियो के आप एक खाली कागज हो, चाहे आपके पास कितना अच्छा टैलेंट है। 100% है, आप सिर्फ बड़बड़िए बोल सकते हो। अच्छा, एक चीज मैंने और अपने अंदर ऐड की है, माउथ वो भी होता है जो अपने ना Speaking power। हाँ, स्पीकिंग पावर से बंदे को आप वो कर सकते हो, मुतमईन कर सकते मुतमईन हैं, कर कहीं ना लोगे, कहीं। कहीं ना कहीं कर लेंगे। ऐसे लोग हैं हैं। जिनके अंदर ये पावर है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो डामाडोल रहेगा। वो 100% बोलेगा यार उसने मुझे दिखाया नहीं, तो अब क्या बना के एंड दी एंड रिजल्ट देगा। 4 दिन लगाएगा, मेरे 4 दिन लगने, उसके बाद भी क्या दिखेगा वो मुझे 4 दिन बाद पता चलना है। भाई मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, मैं तो काम अब क्योंकि जब से हमने अपना सेटअप स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मीटिंग्स करना पड़ती हैं, क्लाइंट से बात करना पड़ती है। आप यकीन करेंगे रजा,
क्लाइंट चाहे जैसा भी हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल का मतलब उसका ये रूटीन ही नहीं है सही आईटी। है। आप यकीन करें वो दो टोक बोलता है हाँ कि हाँ मुझे हाँ। काम तो दिखाओ। क्लाइंट तो ऐसी की तैसी। अब अगर मैं अपने रिलेटिव के लिए भी काम कर रहा हूँ ना, वो बोलता है कुछ भी करेगा, वो पूछेगा निकालेगा आपसे कि भाई वो कुछ काम किया है तुमने लास्ट, वो तो दिखाओ अच्छा, मुझे, शुरू में वर्किंग क्या है। आपसे पैसे जरूर कम करवा लेगा, मेरे से पैसे तो कम लेगा हाँ ना, हाँ, ये करेगा ना, वो ये करेगा ना। आपका भी, आप तो मुझे हाँ से रिलेट करेंगे भाई, हाँ आपसे मुझे फोटोग्राफी करवानी है, मैं क्या हाँ बोलूंगा यार रजा कोई चैनल वैनल तो दिखाओ, घर पे तस्वीरें दिखानी है। हाँ। आप मेरे कजन है, सही है। लेकिन कुछ ना कुछ करके मुझे, बेसिकली मुझे देखनी है। हाँ, घर क्या वालों को आपके काम में कितना दम है। कितना दम है भाई, मैं इवेंट बुक करवा रहा हूँ, पता नहीं क्या। हाँ, और वेडिंग इवेंट अगर होता है तो वो तो ऐसी चीज होती है ना कि बंदा कहता है भाई शादी एक ही बार एक बार कर रहे हैं, और खर्चा भी इतना सारा करता है बंदा। खर्चा भी ज्यादा एक और बार तो एक नहीं, ही चार बार भी लोग चार करते हैं, बार भी लेकिन हो ये है सकती है, वैसे कि ऑप्शन अच्छा है। हाँ, लेकिन ये है कि ये वाला है। खर्चा ज्यादा होता है तो वो कहेगा यार मैं बिल्कुल कम में ना जाऊं। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कम से कम में जाए, और कुछ की बिल्कुल होती नहीं यार, खर्चा इतना सारा करना, हॉल के पैसे देने, खाने के पैसे देने, तो वो देखे, प्रॉपर। वो बिल्कुल सही है रजा, लेकिन देखे अभी अजीब सा, जो लोग मैच्योर हो रहे हैं ना, मैं अगर आपसे 25% में भी कराऊंगा ना, पोर्टफोलियो की इतनी वर्थ है, मैं आपसे तब भी मांगूंगा, बिल्कुल। चाहे वो मैं प्यार से मांगू। हाँ यार रजा वो तुम्हारा काम ना, एक बंदा आया है, हाँ, वो वो तो उसको दिखाओ तो दिखाना मुझे है, यार, मुझे भेजो तो। उसको वो कह रहा है कि मैं भी कराऊंगा, मेरी भी शादी है घर में, तो मुझे चाहिए यार। सही। ये वाला मामला ना चल ही रहा है। ठीक। तो पोर्टफोलियो की इतनी वर्थ है। और दूसरा, एक बड़ी अजीब सी, देखे जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी ना, कि हर नया बच्चा बिजनेस करने की तरफ जा रहा है, तो देखिए क्लाइंट को एंटरटेन करना, ये मुझे आज पता लग रहा है, जब मैं मीटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह अब करना पड़नी है, तो आज पता लग रहा है क्लाइंट को एंटरटेन करना आसान नहीं है। देखे, एक मिसाल देता हूँ, मैं हमेशा डिजिटल मार्केटिंग वालों की बजाता हूँ, वो इसलिए आप मेरे पॉइंट को शायद अंडरस्टैंड करें और सुनने वाले करें, और कुछ गालियां भी आ सकती हैं। तो वो पॉइंट ये है, देखें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हर बच्चा कर रहा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि काम नहीं है, काम बहुत है, लेकिन रजा पॉइंट को समझने की जरूरत यह है कि चले लेट सपोज मुझे कॉल आती है बाटा शूज की कंपनी से, और मैं वो स्ट्रगलर हूँ, जो कि ये मैंने बहुत सारे को मैं जानता हूँ, जो एजेंसीज चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ज़बरदस्त क्लाइंट लेके बैठे हैं कि सोच है आपकी, और ऐसा पैकेज चार्ज कर रहे हैं कि बेहतरीन, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू स्ट्रगलिंग है। अब भाई बाटा शूज़ की कॉल आई है ऑनर से, ऑनर, और वो इंटर का बच्चा है, और वो कह रहा है कि आओ मेरे लिए ना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, तुम्हारा ऐड देखा है मैंने, ऐड तो चलाना तो तुझे आता है भाई, बहुत अच्छी बात है, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, ऐसे भी चीते देखे इंटर के, वो मैट्रिक, इंटर तो बहुत दूर की बात है, मैट्रिक के बच्चे भाई ऐसा एंटरटेन करते हैं, सोच है आपकी, हम हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये मैं बात कुछ कैसे फेसबुक पे एड्स देखता हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ तो यार भाई उस हम सोच रहे थे, उसने कर भी कर डाला, भी दिया, कर भी दिया। और वो एंटरटेन भी करते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, देखे बाटा शूज का एक ऑनर है यार, ऑल्दो के ऑनर बात नहीं करते, उनके एचआर वाले बहुत सारे सही। लोग हैं, लेकिन चले एचआर का मैनेजर भी अगर यार मेरे सामने बैठ रहा है, और मैं इंटर का बच्चा हूँ, नई ठीक नई स्किल सीखी है ना, ठीक। मेरा पोर्टफोलियो कोई खास है ना, मेरा कोई क्लाइंट है, हम्म। अब मैं आया हूँ और मैं, चले आप हैं, आपको मैं एंटरटेन करूँ, आप 10 सवाल करेंगे और मैं चुप हो जाऊंगा, यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सही। तो इस वजह से मैं हमेशा, मेरे पास जितने भी, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि यार क्या करना चाहिए कोई नया बच्चा स्टूडेंट, तो मैं उसको हमेशा एक मशवरा देता हूँ, रगड़े तो लगवा लो, पहले जो जॉब है कर लो, एक जॉब कर लो, इसी फील्ड से रिलेटेड जॉब थोड़ा कर सा लो। स्किल सीखो, हम्म। पॉलिश करो, अभी तुमने सिर्फ सीखा है। बड़ी अच्छी सी एक मिसाल हमेशा मैं देता हूँ आपको, आपने देखा है ना वो ड्राइविंग स्कूल्स बने हुए, कितने दिन में गाड़ी सिखाते हैं? 7 दिन में अब तो। 7, 3 में भी सिखा देते, 4 में भी सिखा देते हैं। अच्छा चले 7 या मैं 10 मान लेता हूँ, मैंने गाड़ी सीखी 10 दिन में, अब मैं जैसी गाड़ी मैंने खरीदी और मैं गली में आया हूँ, आज मेरी गली में दल्लर रोड, हम्म। चैलेंज आ गया, चैलेंज आ गया। ठीक है। मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वो उनकी गलत फहमी कहाँ तक पे है। हाँ। भाई मैं सीख के निकला हूँ और आज मैं बोल रहा हूँ आज आपका भाई ड्रिफ्ट मारेगा, फुल बेहतरीन चिल मारेगा, तो भाई मेरी गली में डल रहा है रोड, दूसरे दिन मेरी गली में एक गटर का ढकना खुला है, मुझे एक व्हील इधर एक व्हील इधर से गुजारनी है, तीसरे दिन गटर का पानी इस तरफ है, ऊपर से चढ़ाते हुए निकालनी है, ये चैलेंजेस है। अब ये कैसे हैंडल होंगे, नहीं कर पाता बच्चा। वो क्या करता है, बहुत सारे मैंने देखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा डिमोटिवेट करना मकसद नहीं है, गाइड करना मकसद है, मेरे अगर तवज्जुह से कोई गाइड होता है बहुत अच्छी बात है,
तो वो क्या करता है, डिसार्ड होके जॉब पे आता है। फिर आता है। मैं जॉब करूंगा यार, पहले सीख तो लूं। Mind wash जो कि तो- पहला पॉइंट था वो पहले पॉइंट की जगह आगे वाले पॉइंट्स पे जा रहा तो था। यही वाला पॉइंट है। वो देखें, मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई मैं, अगर मुझे 8वें फ्लोर पे जाना है ना, मैं जंप बड़ी लगा सकता हूँ। बात समझ आ रही है भाई? स्टेप बने हुए, हाँ 4 स्टेप पार करके पहला रखूंगा, लेकिन पहला 8वां नहीं हो सकता ना। पहला 8वां नहीं सही, होगा। पहला पहला ही है। पहला पहला नहीं होगा, चलो 4 हो गया, 4 स्टेप छोड़ के 8वां फ्लोर थोड़ी होगा। और पहला स्टेप ही आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, सेकंड स्टेप आपका हो गया पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो हो गया। थर्ड स्टेप आप क्या कहेंगे? थर्ड स्टेप देखिए, आ, थोड़ी सी मैनेजमेंट स्किल। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैनेजमेंट होता है, स्किल कहेंगे या ऐसा उसको कहेंगे डिसिप्लिन के हिसाब से करना? डिसिप्लिन मैनेजमेंट की ही बात पे मैं आ रहा हूँ। आपकी बात, अभी आप मेरी बात को समझ भी जाएंगे और शायद एग्री भी करें। देखें, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं रजा, जो स्टार्ट तो होते हैं, उन्होंने जॉब भी की। अभी हमने जो 2 पॉइंट डिस्कस किए ना, वो बहुत छोड़ दिए, वो अच्छे से निपटा लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप लेकिन पे अब आते हैं। शुरू जब किया है ना, तो इंटरेस्ट कम हो गया, ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो पीछे हो गया, ये क्लाइंट का डिलीवरी जो है वो लेट किया, उसको मैनेज नहीं कर सके। अभी अमूमन क्या चल रहा है कि डिलीवरी टाइम में हर बंदा फंस रहा है, हम भी फंसते हैं। मैं तो खैर, मैं तो किसी अभी कैटेगरी में नहीं हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें। लेकिन डिलीवरी में जब वो फंसता है ना, बड़ा मुश्किल है। और अगर एक साथ आपके 4-5 प्रोजेक्ट लग गए, और प्रोजेक्ट लगने के बाद आपने ये सोचा कि इसकी डिलीवरी कब है, इसकी कब है, प्रोजेक्ट मैनेजर, भाई इस काम के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होता है कंपनीज में, जो कि इसको सिर्फ इसको मॉनिटर करता है, सिर्फ इस चीज को देख रहा है हर कब चीज कौन को सा। लुक आफ्टर कर रहा है, किसको इसका कितना काम हुआ, इसका बिल्कुल। कितना काम हुआ। तो सही। अगर ये मैनेजमेंट नहीं होगी तो मुश्किल है। हाँ, और शुरू में तो आप ही ऑनर, आप ही सीईओ, सब कुछ आप ही एचआर और आप ही जमादार ये उसी कंपनी के। 100%। और ये ट्रेंड बेसिकली फ्रीलांसिंग का चला ही इसलिए है कि हमारी यंग जनरेशन को ना, वो बॉस की गालियां पसंद नहीं है, बॉस की बदतमीजी पसंद नहीं है, मैं बॉस खुद बनूंगा वगैरह वगैरह। अब सारे बॉस बन जाएंगे वो तो फिर आपकी बात आपकी काम कौन आपकी करेगा? बात से एक बात याद आ रही है, वो सुनील मंज है, पाक पाक व्हील्स के। व्हील्स का। वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी एक बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मैं कार खुद वॉश करता था। 100% है। तो मुझे कह रहे, मुझे भाई अपने मेरे भाई कहते क्यों कर रहा है, बोला मैं जब तक इसको खुद नहीं करूंगा तो मुझे इसकी चीज का आइडिया कैसे होगा, आइडिया नहीं होगा। मैं इसे चलाऊंगा नहीं और मैं हर एक चीज को देखूंगा नहीं इसके अंदर जाकर, तो मुझे इसके बारे में पता कैसे चलेगा, गाड़ी के एक एक्चुअल फील के बारे में कैसे पता 100% है। चलेगा। अब आप वो देखें, तारिक मसूद साहब को सब जानते, वो कहते हैं कि हमारे उस्ताद जी जो हैं वो हमसे वॉशरूम धुलवाया करते थे, ताकि तुम जितना भी ऊपर चले जाओ तुम्हें ये टाइम याद रहे कि तुमने ये काम किया। तो ये सारी चीजें हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप कुछ भी करके। तो इसको, सारी चीजों को लेके चलना ही मेन चीज है। और इसमें आपने बीच में बात की कोडिंग वगैरह के हवाले से, तो आप कोडिंग पढ़ाते हैं, और किस इदारे के साथ आप मुंसलिक है, ये भी आप डिस्क्लोज कर दें, क्योंकि मैंने शुरू में नहीं बताया। देखें, मैं बेसिकली, जब भी मुझे बहुत सारे लोग मेरे रिलेटिव और फेसबुक पे हर जगह मैं मशहूर हूँ कि अपटेक में होता हूँ मैं, और अपटेक में मैंने टाइम अच्छा गुजार लिया। बेसिकली अपटेक में एक तो टीचिंग से हमें प्यार है, बिला वजह का हम प्यार कह लें, कुछ भी कह लें, और दूसरा ये है कि बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से मैं अपनी चीज़ें कर पा रहा होता हूँ। तो एपटेक से मैं होता हूँ एपटेक में, तो वहीं पे बेसिकली पोस्ट मेरी सेंटर एकेडमिक हेड है। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स के इश्यूज़ को देखना, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को देखना, फैकल्टी वगैरह मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन यही मेन है। मतलब आपका मैनेजमेंट से आपका जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो ज्यादातर टीचर, बच्चों के पेरेंट्स की शिकायतें और बच्चों के मसलों से आपकी दिन की शुरुआत होती होगी। मतलब जब आप हाँ। सीट पे बैठते होंगे तो सीट पे बैठने के साथ सीट पे बैठना 4 पेरेंट्स खड़े हो जाते होंगे। हाँ, पेरेंट्स तो इतना नहीं, कोई भी क्वेरीज वगैरह हुई तो रेगुलरली वो नहीं आएंगे। आते। अच्छा। लेकिन जब मैं उठा होता हूँ तो मेरे पास ऑफिस से कुछ कॉल्स हुई भी होती हैं, और कुछ ना कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए होते हैं, सर ये वाला मसला है तो ये क्या सही। होगा, और फैकल्टी का कोई ना कोई मसला आया हुआ होता है। तो ये तो जर्नल है ही। मैनेजमेंट की अगर चीजें कहें तो मैंने हाँ, यही मैनेजमेंट सीखी, के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं थोड़ा सा कि यार, क्योंकि आपने एक इदारे के अंदर 13 साल से आप हैं और उसमें एज ए मैनेजमेंट आप चीज़ें कर रहे हो, तो
क्या क्या, पहले तो बताएं क्या क्या मुश्किलात आती हैं, और ज़्यादातर जो ना जो चीज़ों की परेशानी लेके लोग आते हैं, बच्चा आता है या पेरेंट्स आते हैं, वो क्या क्या होती है एकेडमिक के हवाले बहुत से? सारी हैं, जैसे कि एक अमूमन अगर हम एडमिशन से बात करें तो एडमिशन के वक्त एक पेरेंट का ये होता है कि अच्छा, मेरा उसमें बच्चा। मैं कहने का मकसद ये, पूछने का मकसद सवाल ये है कि उसमें ना मैं चाह रहा हूँ कि हमें पेरेंट्स की और बच्चों की मेंटेलिटी का पता चल सके कि बिल्कुल। वो जो बच्चा आता है वो किस मेंटेलिटी के साथ आपके पास आता है, और जो सवाल करता है उसका थोड़ा सा एक समझ पड़ सके। देखिए, मैं समझ गया आपके पॉइंट को। पॉइंट क्या है, जब भी मैं ऑब्वियसली काउंसलिंग तो नहीं करता, लेकिन काउंसलिंग का कभी मौका मिलता है ना, तो पेरेंट का एक चीज ये होती है सबसे पहली, कितना कमा लेगा, जॉब लग जाएगी, आप जॉब लगवा देंगे। तो एक पॉइंट बड़ा अनोखा सा होता है। देखिए, जॉब कोई भी लगवा नहीं सकता, जॉब आपने खुद ही करनी है, चाहे, और ये तो फील्ड ही ऐसी है हमारी। तो ये वाले मामला हैं कि ये वाले इश्यूज होते हैं। और दूसरा बड़ा एक, जो मैं आपने, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पूछा है, गलत हो सकता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा ना सबसे घोड़े पे सवार आता है हमारे पास, घोड़े उसकी पे क्या सवार। एक्सपेक्टेशंस होती वो है? ये कहता है कि मैं डेवलपर कब बन जाऊंगा। अच्छा। और एक और बड़ी अजीब सी बात है, ये बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, और जब बात निकली तो मैं आपके तवज्जुह से एक्सप्लेन ही करूँ इसको। वो ये कहते हैं कि सर, जो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं ना, वो मैंने एक कज़न को बताया, वो कज़न कह रहा है अरे तुम इतनी पुरानी चीजें पढ़ लो, इतने टाइम की चीजें पढ़ लो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। मैंने कहा यार, तुम एक काम करना, अपने कज़न से सवाल करना, ये जो पुरानी चीजें क्या ये आपने पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो फिर तुमने क्यों पढ़ी है भाई? उस वक्त भी ये इतनी डिमांडिंग नहीं थी। तो बेसिकली हर चीज का स्टेप होता है। अगर मैं ABC नहीं पढ़ूंगा ना, तो CAT कैट नहीं आएगा मुझे। अब ठीक। बच्चा अगर, वो जो उसका कजन उसको मेंटली वो कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बड़ी अजीब सी बताऊं, ये आपने भी कभी ना कभी फेस की होगी। जो कजन होता है ना, जो थोड़ा सा भी स्टेब्लिश हो जाते हैं, ओए होए होए, वो बड़ा टॉर्चर करता है। ठीक। आओ फैमिली गैदरिंग में आ गए, ये बच्चों की तरह, बच्चों से मुझे पता लगता है। अच्छा। और हमने भी अपने टाइम में देखा है, ये हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। अरे तू एपटेक में पढ़ रहा है, इधर आ। तू IT में पढ़ रहा है, तू ग्रेजुएशन कर रहा है, इधर आ जा भाई। अच्छा जी, आ गए भाई। तो फिर वो जो उसकी मट्टी पलीत कर रहा है। अच्छा, बड़ी अजीब सी लॉजिक ये है कि, क्योंकि ये मैं कहता हूँ डिमोटिवेशन है बच्चों के लिए। करते क्या है कि सवालात पूछना शुरू कर गया। अबे भाई, तू बच्चा जो है वो एक फैमिली के फंक्शन में आया हुआ, शादी में आया हुआ, तू सवालात पूछ रहा है, फिर और उसको दूसरा डिग्रेड वो करता है। उसका अभी तक विजन, जो शुरू में आते हैं बच्चे, पहला मसला उनके साथ ज़्यादातर जो मुझे फील होता है वो ये है कि उनका विजन भी क्लियर नहीं होता ना। विजन क्लियर वो जो कैसे आपने होगा? पहले कहा ना कि हाँ, डेवलपर कब बनूंगा मैं, हाँ, तो विजन क्लियर। आपके अगर डिप्लोमा करता है इदारे से 3-4 साल भी, अगर एक प्रॉपर डिप्लोमा करके निकलता है, वैसे बेसिकली आपका डिप्लोमा का टाइम क्या ड्यूरेशन? 3 years। 3 इयर्स। 3 साल करके निकलता है, तो वो फिर तो उसके बाद उसकी जर्नी तब तो शुरू होनी है। ये आप कह रहे हैं और मैं समझता हूँ, लेकिन बच्चा और पेरेंट्स नहीं समझता। हाँ। अच्छा, पॉइंट क्या है कि बात ही यही है। ये सिर्फ एपटेक की बात नहीं है, हर इदारे की। मैंने UPIT से पढ़ा है, तो हर जगह एक पेरेंट भी और एक बच्चा खुद भी, शुरू में बच्चे को तो बाद में पता लगता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट है ना, सॉरी पेरेंट, वो ये समझते हैं कि ये 3 साल करेगा या यूनिवर्सिटी के 4 साल करेगा, ओए होए मौजा ही मौजा है। तो अब एक बात उसमें एक निकली, लक की भी बात होती है कि हाँ, वो सीखते सीखते उस वक्त Skills उसका की इंटरेस्ट बात इतना है। अच्छा हुआ, तो वो 100%। उसने आगे नेट से चीजें सीखी अब और हमारे आगे पास, क्लाइंट लिया। बिल्कुल 100% बात है। अब हमारे पास ऐसी जबरदस्त एग्जाम्पल्स हैं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर के मिड में भी काम किया उन्होंने, और बीच में भी किया। आपको भाई प्रेजेंटेशन की स्किल्स, पावर पॉइंट पे सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में जबरदस्त चार्ज कर रहे हैं। वही सारी बात आ गई। आप अगर कोई चीज को कर भी रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखना है आपका विजन क्लियर, और दूसरा आपका इंटरेस्ट है या नहीं। 100%। और एक डायरेक्शन ज्यादातर है ना बच्चे वो भी होते हैं ना, मेरे मेरे बराबर वाला कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। मैं भी एक कर ये भी लेता तो हूँ, इशू है ना। ये वाला तो। मेरे भाई वगैरह भी, और अभी इनके भी वही चीज है कि विजन क्लियर नहीं है। हाँ। क्या कहते हैं यार, बिल्डिंग वाला जा रहा है ना मेरा, मैं भी चले जाता हूँ। चले जाता हूँ। अब चलो हाँ, हमें अच्छा है, वो थोड़ी है ना, हमें ना बातचीत होती रहे कि हमारा एक वो सपोर्ट हो जाए। अच्छा, सपोर्ट हो सपोर्ट जाएगा। तो अच्छा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग ये है। वाला पॉइंट बड़ा अच्छा उसका रेज मतलब ये है कि टाइम वेस्ट उसका होता है, जो सिर्फ इसके लिए जा रहा है कि मेरा दोस्त जा रहा है, या मेरा कजन जा रहा है, या मेरा पड़ोसी जा रहा है।
यही तो वाला आपके point है। पास भी ये चीज होती होगी कि बीच में कुछ बच्चे तो ड्रॉप कर लेते होंगे साल ड्रॉप के कर अंदर, जाते हैं जब उनको पता लगता है कि नहीं हो पा रहा, और वो या तब तक मेरे ख्याल से इंटरेस्ट अपना टाइम अच्छा खासा वेस्ट भी कर चुके होते हैं। वेस्ट भी कर चुके होते हैं। लेकिन देखें, शुरू में मैं कहता हूँ हमेशा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है, कि जितना जल्दी तुम्हें लग रहा है ना कि तुम नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा है, और वो एक एक्सपीरियंस पहले मिल गया कि हाँ एक मेरा बैड डिसीजन है। था। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप और चले उससे एक है ना वो भी आ जाएगा आपको कि हाँ यार ये, उसमें अगर वो समझेगा अपने आप को बैठ के कि यार क्या मैं अब ये कर मेरे लिए सकूं, नहीं है। मेरे लिए नहीं है, और सिंपल। दूसरा उसको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब मुझे किस तरफ जाना है और क्या नहीं, कहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे, क्योंकि आपने पहले भी पूछा था, तो कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे भी रहे हैं कि बच्चा चला जाता है, सर वो मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी है, अब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, वापस आ रहा है। ये बड़े एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं। या उसको फील हो रहा है कि यार जो तुमने छोड़ा है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, देखिए, रिटर्न भी हाँ वापस आते हैं, अच्छा अच्छा। बिल्कुल आते हैं। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, ये थोड़ा सा मैं बात को आगे लेके चलूं। जैसे कि आईटी, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ जब भी ओरिएंटेशन मैं कंडक्ट करता हूँ, फर्स्ट डे, जब भी कोई भी बैच हो, मैं ओरिएंटेशन अमूमन कर रहा होता हूँ, मेरा एक सवाल होता है, तुम आए क्यों? तुम खुद आए हो या घर वालों ने भेजा घर वालों ने भेजा है या दोस्ती यारी के लिए आए हो? कि क्यों आए हो? अच्छा, बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं। कुछ कहता है कि मैं खुद आया हूँ, कोई कहता है पेरेंट्स ने भेजा है, कोई यही कहता है कि कज़न आ रहा था मैं भी आ गया। फिर एक सवाल मैं पूछता हूँ तो वो थोड़ा सा जवाब कम दे रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि बात ये है कि यार आईडी की तुम आना क्यों चाह रहे हो? पेरेंट्स ने भी भेजा तो क्यों भेजा? अब तुम पेरेंट्स से पूछो तो पेरेंट तो जवाब नहीं देंगे तुम्हें। तो उसका एक फिनोमिना ये है कि आईटी की फील्ड में जो हम देख रहे हैं, दो बड़ी ज़बरदस्त मेरे नज़दीक चीज़ें हैं जिसकी वजह से बड़ा एक अच्छा फ्लो चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि आईटी का एक बड़ा एक नाम चल रहा है, और हमें जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ऐसे ही चल रहे हैं। तो उसमें यह है कि दो बड़े एक अहम रीज़न है। एक ये कि अगर आप दुनिया के अमीर तरीन लोग उठाएं ना, तो वो कहीं ना कहीं आईटी एसोसिएट प्रोफेशनल्स करते होते हैं हैं, आईटी से। आईटी प्रोफेशनल्स। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि बड़ी अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में आपको जॉब की आसानियां इस तरीके से हैं कि अच्छा, वो मुझे मैं आपकी थोड़ी जी। बात काट रहा हूँ। मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा है जिसमें आपका ना स्मार्ट वर्क लगता है, हम्म। हार्ड वर्क इतना नहीं लगता। बिल्कुल। एक मजदूर में लॉजिकली, हाँ हाँ मैं लॉजिकली, एक्सेप्ट और कर एक रहा हूँ। मजदूर में, और एक आपके एक आईटी से रिलेटेड बंदे, चाहे वो कोई भी उसमें हो, उसमें बिल्कुल। हो, मैं उसमें उसका स्मार्ट दिमाग वर्क, दिमाग और स्मार्ट वर्क लगता है, उसमें 100%। हार्ड वर्क नहीं लगता। एक ये भी अच्छी चीज़ है। और दूसरा देखें, जो बेसिकली मैं बात उसकी भी कर रहा था कि क्यों डिमांडिंग है, हम्म। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे पास बच्चा सिर्फ यहाँ का नहीं, किसी भी सीएस कर रहा हो किसी यूनिवर्सिटी से कुछ भी, वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही काबिल हो जाता जॉब करने के। सही। भाई वो अगर कुछ नहीं उसने ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीख ली कहीं से भी, हम्म। किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो चाहे मैट्रिक का बच्चा हो, 9 का बच्चा हो, वो कमा रहा है, बहुत अच्छे से कमा रहा है, तो वो मस्त होके कमा रहा होता है उसमें। तो ये भी एक साल गुजरता है सबसे, तो उसे काफी चीजें समझ आने लगती अब है, बेसिक्स आ जाते हैं उसे। बिल्कुल डॉक्टर अपना पूरा एमबीबीएस कर रहा है, उसके बाद जाके हाउस जॉब कर हाँ रहा हाँ, है और बकायदा प्रैक्टिकली। 10 साल प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। डॉक्टर से पूछते हैं तो वो यही कहता है कि मेरी तो तालीम चली रही है, एवं मैं 10 साल एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वही पॉइंट मेरा यही है कि वो प्रैक्टिकल वाला काम बाद में कर रहा है, तो हमारी ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं डॉक्टर बन भी रहा हूँ, तो अगर मैंने एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी रिलेट पता नहीं करेगी नहीं करेगी, चले 9 क्लास में अगर हम मेंढक भी काट रहे थे, साइंस वाले, खैर मैंने तो कंप्यूटर साइंस से किया, अगर मेंढक भी काट ही रहे थे, तो मेंढक मेरे घर पे तो नहीं है ना, और वो इंस्ट्रूमेंट्स वो चीज़ें वो मेरे घर पे तो है ही नहीं है ना। यहाँ पे हमारे पास एक लैपटॉप है, हाँ, ये कंप्यूटर ये है, मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि बंदा जो सीख रहा होता है ना, वो बेनिफिट उसी वक्त ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिकल कर लेगा भाई। और हाँ आज के दौर में किस घर में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है? हाँ, हर जगह। ये तो अब अच्छा तो हो गया कि हर एक घर में आपको एक सिस्टम मिलता है, जिसकी ये वजह से वाला वो उसको सिस्टम नहीं भी ना, तो वो एटलीस्ट मोबाइल से अपनी कुछ चीजें कर लेता है, काफी चीजें जैसे कि आप देखो ना, वीडियो एडिटिंग देखें, पहले एक टाइम था मोबाइल में आपके वीडियो एडिटिंग एप्स नहीं होते थे। बिल्कुल पहले बाकायदा सॉफ्टवेयर्स होते थे, और सॉफ्टवेयर पैड होते थे। सॉफ्टवेयर्स होते थे, कुछ कुछ फ्री होते थे। अब आईटी इतना वो हो गया है, आगे बढ़ गया है आप चीजें, आपके एप्लीकेशन पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, और आपका टाइम एफिशिएंट भी होती है, और आपका
आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हाथों हाथ आपने उसी मोबाइल से आपने वीडियो रिकॉर्ड करी वीडियो बनाई और उसको सॉफ्टवेयर पे ला के आपने 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियो एडिट करके आपने डिलीवर कर दी। पूरा आपने कट किया, वॉइस डाली, वॉइस ओवर किया, सब कुछ किया और बस रेडी। वही चीज, और उस कोर्स में अगर आप कोई भी बंदा कोई कोर्स कर रहा है उसके बेसिक समझ गया तो फिर वो उसको अप्लाई कर लेता है। ये वही वाली बात है ना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले गाड़ी की भी एग्जांपल दी। भाई आपको गाड़ी में बेसिक ही सिखा रहा है, अब आपने प्रैक्टिकली वो कर करके उसका एक्सपीरियंसेस जो भी चीजें हैं वो आपने करनी है भाई। वो ये वाला बड़ा अहम पॉइंट है। आपने इसमें बीच में आपने बात में कहा कि आपने सवाल शुरू में करते हैं कि बच्चों से कि यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किसने भेजा है। तो कोई कहता है पेरेंट्स ने भेजा, फिर आप सवाल करते हैं कि पेरेंट्स ने क्यों भेजा। तो वो उसके पीछे की मेंटलिटी क्या है, आपको क्या फील होता है मैं पेरेंट्स इसके लिए पीछे क्यों गए? जैसे कि एक ट्रेंड होता है कि एक टाइम था इंजीनियर वो एक इंजीनियर जा रहे हैं, अच्छा अब हो गया सब एक अलग लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है, थोड़े टाइम बाद किसी और लाइन में जाएंगे। अब पेरेंट्स की ऐसी क्या उसमें क्या मेंटलिटी होती है कि वो क्या देख के बोलते नहीं मेरा बच्चा भी इसी में ही जाएगा? अच्छा पेरेंट्स ना बड़े उसमें आपको क्या लगता है, वो अब हमारे जो पेरेंट्स की तरफ से हमें वो होता है या जहाँ बच्चा पढ़ता है? ये बड़ा अच्छा, मैं इस पे बात करता हूँ। देखें पेरेंट्स मैं कहता हूँ मासूम भी हैं और सबसे बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ठीक, देखिए पेरेंट्स बिजनेसमैन है मतलब, मैं अभी इसको आपको समझाता हूँ, आप खोलें समझेंगे। थोड़ा सा इस बात को। हाँ। देखें पेरेंट्स मासूम इस सेंस में, मुझे मेरे अपने बच्चे को कुछ बनाना है। अरे यार रजा का बच्चा जो है ना, उसने कहीं से भी ये कोर्स किया था या यूनिवर्सिटी से ये पढ़ा था, भले उसने दिमाग चलाया कुछ भी किया, उसने ये कर लिया आज उसकी और कार है, आज उसका वो घर है। 2 लाख रुपए कमा रहा है हाँ। मंथली, मैं भी अपने बच्चे को डालूंगा। ये है मासूम। उनको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा कर पाएगा नहीं पाएगा, वो कितना मैं एक कैपेबल जर्नल है वो, और बिल्कुल उसका इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पे वो मासूम है। जो मैंने आपने पूछा क्या, मैंने क्या देखा, मैंने यही देखा क्यों भेजा पेरेंट ने। अच्छा बात होगा तो हमारे पास पेरेंट भी आते हैं, हाँ तो ये मैं मुझे उनसे भी थोड़ा सा पूछ इसका लेता हूँ। बताया। हाँ कि हाँ वो क्या बताते हैं उस बारे में? वो यही कहते हैं कि इनका जो कजन है ना वो माशाल्लाह बड़ा कामयाब हुआ है। इन मेरे जो दोस्त है ना उनके भाई का बेटा बड़ा कामयाब और हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि अपने बच्चे को भी इसी में ही करवाओ। हाँ अच्छा नाम लेके भी आ जाते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में जाना है, आ जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा बड़ी एक बिजनेस वाली बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये मैंने पेरेंट्स के सामने भी ओरिएंटेशन में बोली है, तो वो थोड़ा सा हंसते भी हैं और समझते भी हैं। तो पॉइंट ये है कि आप भी शायद एग्री करें, बिजनेसमैन इस तरह, पेरेंट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, 4 साल सेमेस्टर फीस चाहिए ये ना। हाँ वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। भाई इन्वेस्टर है ना, बिजनेसमैन क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। बाइक पे जाएगा मेरा बेटा ये ले, कैंटीन के भी ले, चला जाए। अच्छा ये काम है, रजिस्टर लाना है ले, पेपर है, पेन चाहिए ये ले, सब देता जा रहा, ओपन हैंड पे। मैं कहता हूँ माँ बाप से मुखलिस कोई हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो खैर, तो मैं जब भाई पेरेंट के सामने बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि पकड़ के मारे ना लेकिन वो एंजॉय करते हैं इस बात को। अब कहने का मकसद क्या है कि हर चीज पे इन्वेस्ट, और आपको पता है आज की यूनिवर्सिटी की फीस कोई मामूली नहीं है हाँ, भाई। वो तो 4 साल में पसीने निकल आते हैं। सही, चमड़े ठीक है। उतर आते हैं। हाँ अगर मैं और आप अभी क्योंकि हमारे बच्चे अभी बड़े नहीं है, कहने का मकसद हम वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इतना बड़ा अमाउंट निकालना। जब निकालेंगे तो शायद हमें पता लगेगा। खैर अल्लाह ताला वसीले बनाता है बेशक। अब पॉइंट क्या है, जिस दिन वो 4 साल पूरे हो गए, ये जो पेरेंट मासूम थे, शरीफ थे, इन्वेस्टर थे, देखें हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, उसके पैसा जो लगा हुआ वो उसे रिटर्न भी हो और प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट के साथ हो। अब जब वो 4 साल के बाद, मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ जो आखिर में होते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा अभी थोड़ा सा समझ जाओ। वजह यही वाली बात करता हूँ कि अब पेरेंट जो है ना वो आके यहाँ आने वाली है, तो गलत नहीं है, वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं, नो डाउट। इसमें कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा है ना गरीब हो और है ना रुले कहीं ना कहीं, आगे पीछे भागे ना। 100% बात है, वो कामयाब हो जाए, उसके पीछे इसको पुश इसीलिए किया जाता है, मोटिवेट, धमकी देके मोटिवेट ही किया जा रहा है। तो पेरेंट गलत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बड़ी अजीब सी बात कहता हूँ, बड़ी अजीब सी लग सकती है कि पैदा किया है पाला है, गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल, पेरेंट ने पैदा किया है पाला है, गलत नहीं हो सकता, जरिया बने ना पैदा करने में। खैर, तो मैं कहता हूँ कि वो 4 साल के बाद ना फिर वो बोलते हैं अब बता बेटा रिटर्न क्या है, तूने ही बोला था इधर एडमिशन दिला दो, हाँ अब हो गया कंप्लीट, ये हो जाएगा, वो कर लूंगा,
इतना टाइम लगेगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, ला भाई रिटर्न दे, पैसा दे, इन्वेस्टर। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पेरेंट्स से बड़ा बिजनेसमैन मैंने नहीं देखा। और अगर आपने थोड़ा सा टाइम लगाया, आप कुछ नहीं बन पाए, तो फिर जो आपको यहाँ से सुन के यहाँ से फिर आप कहते हैं कि ओ मैं तो खुदकुशी असल लाइफ में आप तो तब आते हो, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। हाँ, मैं तो खुदकुशी करूंगा भाई, मेरा ये क्योंकि वो घर पे उस टाइम पे जब उसको कहते हैं ना कि उस टाइम पे तो पेरेंट्स से हर सहूलत करते हैं ना, फिर कहते हैं कि भाई अब असली दुनिया में आ जा, सिर्फ पढ़ाई तो करेगा, वो अच्छी बात है, वो आपका फ्यूचर अच्छा करेगी, लेकिन अब तू घर पे कमा के नहीं लाएगा तो चलेगा तो कैसे ये भाई? सोसाइटी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इवन तुझे तेरे घर पेरेंट्स वाले ही एक्सेप्ट नहीं नहीं करेंगे। अब मैं बच्चों को बड़ी बाहर की बात तो छोड़ दो। हाँ, मैं बच्चों को बड़ी मजाहिया बात कहता हूँ, बड़ी अजीब सी बात है। मैं कहता हूँ देखो, अगर तुम्हारी सैलरी ज्यादा है ना, अम्मी तुमसे पूछेंगी आज खाने में क्या बनाना है, हाँ भले तुम छोटे हो बड़े हो। सही। मैं मजाक में कहता हूँ, खैर मैंने कहा वो ऐसे ही बोलता हूँ कि यार वो आज खाने में क्या बनाना है, अगर मिसाल है मैं बोलूँ आलू गोश्त बनेगा भाई, तो बोलते हैं तुम बैठो, पीछे वाले से बोल रही हूँ। तो बड़ा एक जबरदस्त शुगर लगता है इस पे कि भाई इस तरीके के बिजनेसमैन है। तो ये मैं अमूमन वर्ड यूज करता हूँ। हाँ, लेकिन वो पेरेंट्स अपनी का वो जगह गलत नहीं होते, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे होते वही हैं वाली कि बात बच्चा आगे बढ़ के कुछ बनेगा, बनेगा, बनेगा। और देखिए बहुत सारे पेरेंट्स तो नाम रोशन करेगा हमारा। मैं ऐसे जानता हूँ, और हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेरेंट हैं, वो कहते हैं मुझे क्या जरूरत है, हमें चाहिए ही नहीं भाई, तुम अपने पास रखो, तुम कुछ बन जाओ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी फैमिली से हैं, और आजकल सारे ही यही है। वो क्या कहते हैं कि मुझे जरूरत थोड़ी है, तुम अपने लिए करोगे भाई। हम, और मैं कहता हूँ हमेशा एक बात कि हम कुछ कर भी नहीं सकते जो जब तुम नहीं उन कर लोगों सक ने रहे थे किया। कुछ, तब भी तो वो अपना कर रहे थे ना, कर रहे थे उनको तो भाई। नीड नहीं है तुम्हारे पैसों की, जरूरत ग्रीड ही नहीं है नहीं वो, है। अल्लाह ताला हमेशा वो तो कायम सिर्फ दायम इसीलिए रखे। ही वो, हाँ आमीन, बस वो इसीलिए करते हैं कि यार मेरा बेटा है ना, मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। कामयाब हो जाए बस, और उससे कुछ नहीं। हर माँ बाप को एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा ना एक जगह पे दिखे मुझे। बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, बस अल्लाह ताला यही रखे। हाँ, तो कैसी रही वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप चाहते हैं कि इसी तरीके का कंटेंट हम बनाएं। आपको ये कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि हम अगले कौन से गेस्ट को यहाँ बुलाएं, इनवाइट करें, आप किस गेस्ट को यहाँ पे देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।